ड्रामा कुछ अनकही कि अगली किस्त आ गई तो रिव्यू भी हाजिर है। वो सीधी एक अपने बॉस के घर बगैर इजाज़त की वो अकेला रहता है, चली गई। कम ऑन राइटर, आपको किसी की प्राइवेसी का नहीं मालूम कि प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। किसी एक तरफ दिखा रहे हैं कि आप उसको जना बड़ी आप साइकोथेरेपिस्ट बन के उसको समझा रही हैं कि दुख से इम्पॉर्टेंट है कि खुशियों का साथ दें, ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, विच इज़ नॉट योर जॉब एट ऑल। और सलमान दफ्तर गया आलिया के दफ्तर से, उसने कहा और उसको वहीं से पता चल गया कि जी वो दफ्तर तो आज छुट्टी है तो वो उसके घर होगा, वो उसके घर चला गया। अंदर से आ रहे हैं तो पहले आपने एक दूसरे पर शक के तड़ौके मार दिए कि अच्छा जी अब आप शक ही होना चाहिए, फिर वो रास्ते उस गति में तो उतर जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा कुछ अनकही कि अगली किस्त आ गई तो रिव्यू भी हाजिर है। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी ड्रामा इज़ जस्ट नॉट मूविंग और ड्रामा स्टेल भी हो रहा है और बस ज़बरदस्ती में कुछ चला सा जा रहा है। ड्रामा बहुत हाई नोट पे, जब मैं हर दफ़ा रिव्यू में कहती हूँ, बहुत हाई नोट में शुरू हुआ। ड्रामा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कंसेंट की बात की, राइट्स की बात की, इनहेरिटेंस की बात की, ख़वातीन की इकनॉमिक एम्पावरमेंट की, उनको काम करने की, उनकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात हुई। और अब आके बात जो है सामिया की शादी में जब ये सारी बातें हुई, वहाँ से अब हम सोफिया यानी पुप्पो की शादी तक आ गए हैं और अब हम एजिज़म एंड शादी को ला रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये हर चीज़ की का हल शादी क्यों है, हर मसला शादी क्यों है। इसमें डिफरेंट डायलॉग्स भी देखें जहाँ पर आगा जान और शम्मो भी बात कर रहे होते हैं और तो वो भी कहते हैं पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम तुमसे पूछेंगे नहीं और बुलाएंगे और करवाइए इसकी शादी। क्यों भाई, वाई इट हैज़ टू बी शादी अ हल फॉर एवरीथिंग। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो सोफिया और थानवी की शादी को लेकर इस ड्रामे में भी एक अजीब घचोला सा, ऐसे ना गतावा सा बनता रहा। तो वो इसमें भी बनता रहा और उसमें अब आप दीपक के किरदार को जा रहे हैं कि दीपक साहब जो हैं वो अब इतने स्कूल जाने से इंडी पिंडी हो गए हैं कि उन्होंने थानवी साहब के साथ खुद ही काम सेट कर लिया कि थानवी साहब उसको पिक एंड ड्रॉप भी करेंगे, उसको मैथ्स की ट्यूशन भी पढ़ाएंगे। घर में सबको पता है, सोफिया को नहीं पता। हर कोई आते जाते जो है वो उसको छेड़ रहा है थानवी के नाम से और जल्दी करें और फलाना के जैसे वो कोई जो है अल्लड़ मुटियार है जिसके साथ ये होना चाहिए। अगर वो ऊपर सलमान की अम्मा से बात करने गई तो वो भी उसको मोटिवेशनल स्पीकर बन के, जैसे सोफिया ख़ुद भी कहती है, वो कहते हैं कि जी अच्छा आप जो है बन जाए, कंपेनियनशिप कितनी ज़रूरी थी। यस, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मगर मुझे इस सारे से सिर्फ ये क्यों महसूस हो रहा है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सिर्फ शादी ही है। ये पिछली किस्त जहाँ ख़त्म हुई तो वो वहाँ पर हमें ये पता था कि असफ़र की अम्मा की बरसी और वो उनकी बर्थडे होती है और वो नहीं मनाते। चाहे सहरिश के कहने पे ही एक एम्प्लॉई हु इज़ नॉट द डेप्यूटी ऑफ द कंपनी एज वेल, वो सीधी एक अपने बॉस के घर बगैर इजाज़त की वो अकेला रहता है, चली गई। कम ऑन राइटर, आपको किसी की प्राइवेसी का नहीं मालूम कि प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, किसी की प्राइवेसी में इंट्रूड करना भी कोई चीज़ होती है। और सिर्फ वो चली नहीं गई, उन्होंने जाके बत्तियाँ बुत्तियाँ फूल केक फलाना पूरा उधर एक ब्याह वाला माहौल बनाता। यार आप इतनी लिबर्टी कैसे ले सकते हैं ना अपने उस बॉस के साथ जिस पे यू आर ऑल्सो नॉट श्योर कि इसका आपका और इसका एक एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है। ऐसी लिबर्टी तो कोई नहीं लेता। और फिर वहाँ आप गई हैं तो फ़ोन आपका चार्ज नहीं है, घर वाले दूसरी तरफ एक तरफ दिखा रहे हैं कि आप उसको जना बड़ी आप साइकोथेरेपिस्ट बन के उसको समझा रही हैं कि दुख से इम्पॉर्टेंट है कि खुशियों का साथ दें, ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, विच इज़ नॉट योर जॉब एट ऑल। और दूसरी तरफ रात का कोई बहुत गहरा पहर है जिसमें घर वाले परेशान हैं, अम्मा सहन में खड़ी हैं, अब्बा को समझ नहीं आ रही, लड़की नहीं मिल रही, फ़ोन नहीं उठा रहे, आपको उसकी परवाह नहीं है कि वो क्या हो रहा है। और बीच में आप ज़रा बोंगियाँ चेक करें कि फ़ोन पे चार्ज नहीं, वो दफ्तर गया सलमान दफ्तर गया आलिया के दफ्तर से, उसने कहा और उसको वहीं से पता चल गया कि जी वो दफ्तर तो आज छुट्टी है तो वो उसके घर होगा, वो उसके घर चला गया। अंदर से आ रहे हैं तो पहले आपने एक दूसरे पर शक के तड़ौके मार दिए कि अच्छा जी अब आप शक ही होना चाहिए, फिर वो रास्ते में से कहती मैं तो उतर जाऊँगी। भाई घर वाले परेशान हैं, बता तो दीजिए। चलें बता दिया। अब वो कहती मैं अपने वहाँ जाऊँगी।
तो जहाँ वो ड्रॉप करने गया वहाँ रात थी, और जब ड्रॉप किया तो दिन था। मतलब लाइक क्या ना, ये हम क्या ये दिखाना चाह रहे हैं ना। और आलिया भी इतना कैजुअली इस सारी चीज़ को लेती रही, पता होने के बावजूद कि उसके घर वाले कैसे हैं, वो कैसे परेशान होंगे, यू आर अ यंग गर्ल, कराची के हालात क्या हैं। इवन देन मेरा यस इट्स गेटिंग लेट, एक तरफ गेटिंग लेट मैं चलती हूँ, फिर आप बैठ जाती हैं उसको तकरीर करने, फिर मैं चलती हूँ, मैं छोड़ आती हूँ। जहाँ से असफ़र का किरदार, जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी कहा, असफ़र के किरदार को क्यों डाला है भाईजान, बस कर देना। हम कितना वही क्लीशर्ट दिखाएंगे कि जो हायर इनकम ग्रुप में फैमिलीज़ होती हैं, वो ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं, उनके बच्चे बाहर भेज देते हैं, उनमें वैल्यूज़ नहीं होते। वो अगर दूसरी बीवी आ जाए तो वो जालिम होती है, वो घर से निकाल देती है, लाइक व्हाट। और अभी भी उसके बाप के साथ जो है, अब्बा जी तरले कर रहे हैं कि चलें, लेट गो ऑफ इट एंड लेट्स मूव अहेड इन लाइफ, मगर वो वहीं पर फंसे हुए हैं। सामिया की सास को नोट नज़र आ रहे हैं, और अब जो है बीच में वो सैफ और शगुफ्ता का एक लाइनर छोड़ के वो आगे चले गए हैं। अब देखते हैं, अब मुझे लगता है अगली किस्त में, और जैसे टीज़र भी कह रहा है, हम सोफिया थानवी से शायद हम 3-4 किस्तें जो हैं वो सैफ शगुफ्ता शादी के ऊपर चले जाएंगे। मगर उसके साथ एक और बोंगी भी दिखाई गई इस किस्त में, और वो ये थी कि तानिया परेशान है, उसको दोस्त नहीं मिल रही। आपको घर मालूम है, उसकी अम्मा आपको आ नहीं दे रही। वो वहाँ से रोते हुए निकली ऑफिस के यूनिवर्सिटी के ऑफिस से। ज़रूरी नहीं कि वहाँ यूनिवर्सिटी के ऑफिस में कोई गलत बात हुई हो सकता है उसको वहाँ कोई पैगाम मिला हो, कुछ भी हो सकता है ना। सो एक सिर्फ ये बताया है कि उसको रोते हुए जाते देखा गया, उसके बाद अम्मा ने कहा फौत हो गई, वो फ़ोन नहीं उठा रही, उसका पता नहीं चल रहा। आप परेशान हैं, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आप किसी के घर में कूद जाएं? राइटर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि पहले आपको, आप सलमान सॉरी आलिया और असफ़र का जो आपने दिखाया, उसमें आपने दिखाया कि प्रिवेसी को वायलेट करना इट्स टोटली ओके। अब आप फिर दिखा रहे हैं कि नॉट ओनली प्रिवेसी को वायलेट करना ओके, किसी के घर में कूद जाना जो कानून तोड़ने के मुतरादिफ है वो भी ठीक है। और वहाँ पर आपको फिर वही गरीब मार शकील मिलता है, तो शकील से कॉमिक टाइमिंग करा कर आप वो बोंगी उसमें आप करवा लें तो ठीक है। तो अगेन ड्रामा बहुत स्टेल हो रहा है। ये हर हर ड्रामा हर बॉक्स टिक नहीं कर सकता। ये एक मैसेज के साथ शुरू हुआ था, प्लीज़ कम बैक टू दैट मैसेज, और इसको वाइंड डाउन करना शुरू करें क्योंकि इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। सो दिस इज़ हाउ आई सी इट। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।